नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम पांडे। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म के ऊपर। रिसेंटली आप लोग देख रहे होंगे इंटरनेशनल मीडिया या इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा एक न्यूज को कवर कर रहा है, वो है यूएसए इजराइल वर्सेस ईरान वॉर। बहुत ज्यादा टेंशन बन चुकी है, समझ नहीं आ रहा क्या होगा कैसे होगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये वॉर 30 दिन तक और चलेगी। हालांकि आज 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन 13 दिन में कोई आउटकम नहीं आया है। इवन ईरान ये कह रहा है कि अभी उनके पास एक और भी कारगर हथियार, कारगर वेपन है। पता नहीं ऐसा क्या उन्होंने रख रखा है, लेकिन ऐसा क्लेम है ईरान का। अब इस बढ़ती टेंशन के बीच इंडिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को चोक कर देगा। और यूएसए के जहां जहां पर भी बेस है, जहां जहां पर यूएसए के बहुत कमजोर बेस देखने के लिए मिल रहे हैं, जहां पे प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट नहीं है या मैन पावर, मिलिट्री पावर बहुत कम है, वहां पर भी ईरान क्या करेगा? अटैक करेगा। हालांकि आप लोगों ने रिसेंट कुछ बीते दिनों में देखा होगा, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, इन सब के ऊपर अटैक हुआ। और ईरान अब यहां पर ये कह रहा है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, यहां पर अगर आप देखोगे, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को चोक कर दिया जाएगा, बंद कर देगा। हालांकि ये बयान ऑफिशियली ईरान की तरफ से नहीं आया है। ईरान की जो रेवोल्यूशनरी जो गार्ड्स हैं, उनका ये कहना है। ईरान ने अपना एक बयान जरूर दिया है, और उस बयान में ईरान ने यह कहा है कि हम यूएसए, इजराइल और यूरोप के जितने भी शिप टैंकर्स हैं और ऑयल कंसाइनमेंट्स हैं, हम उनको स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से पास होने नहीं देंगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से ये पास नहीं होंगे, आप पहले स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखिए, तो आपको यहां पर चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आप देखोगे, यहां पर ये ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया, ओमान, और यहां पर हमें देखने के लिए मिल रहा है दिस इज द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर आप देखिए, यहां पर ईरान ये कह रहा है कि ये वाला जो एरिया है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, हम इस एरिया को चोक कर देंगे, तो यहां से कोई भी शिप्स पार नहीं कर पाएंगे। और अगर इन केस कोई पार कर रही है तो हम अटैक कर देंगे। अब सर, यहां पर ऑयल है ना, ऑयल सबसे ज्यादा ज्वलनशील पदार्थों में से एक है। अगर एक चिंगारी भी लगती है तो सब जल जाएगा। यहां तो पूरा मिसाइल मार देंगे, बम्बार्डमेंट हो जाएगी, तो क्या होगा सर? और ईरान ने यहां पर यह स्टेटमेंट दिया है कि हम जो है, इंडिया जो कि खूबसूरत सा देश है, इंडिया के जो ऑयल कंसाइनमेंट से इनको नहीं रोकेंगे। यानी कि हालांकि ये नहीं कहा है, इन्होंने ये कहा है कि हम यूएसए, इजराइल और यूरोप के जितने भी ऑयल कंसाइनमेंट से इनके जो शिप्स हैं हम उनको रोकेंगे, बाकी शिप्स को हम जाने देंगे, वेदर इट इज चाइना, वेदर इट इज इंडिया या बाकी की चीज। लेकिन इस बढ़ती टेंशन के बीच यहां पर एक टेंशन और आ गई है, जो कि आजकल है। अगर आप देखिए, इंडिया में ऑयल के जो प्राइस है ना, वो ऑयल के प्राइस यहां पर कांस्टेंट रहेंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो कांस्टेंट ही रहेंगे। ऑयल के प्राइस यहां पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाले। क्यों? क्योंकि हमारा एवरग्रीन फ्रेंड यहां पर अभी भी हमारे साथ है। अगर आप देखोगे रशिया को, तो रशिया यहां पर हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बीते दिनों में हमने थोड़ा सा कुछ हमसे गलतियां हो गई थी, गलतियां इन द सेंस यूएसए ने मना कर दिया था रशिया से ऑयल परचेस करने के लिए, तो हमने मान ली थी बात, हम नहीं परचेस कर रहे थे ऑयल। लेकिन आजकल रशिया बीते गिले शिकवे दूर करके यहां पर इंडिया को सपोर्ट करने आया है। यहां पर अगर आप देखोगे तो रशिया से जो कंसाइनमेंट है, एक कंसाइनमेंट कहा जा रहा था कि वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक से ये जो टेंशन वगैरह क्रिएट हुई, इस टेंशन को देखते हुए एक कंसाइनमेंट अचानक से 2 शिप्स इंडिया की तरफ रशिया के जो लीडर है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, इनकी स्टेटमेंट के तुरंत बाद 2 शिप्स इंडिया की तरफ मूव कर गई थी। तो हमारे जो ऑयल प्राइसेस हैं, ऑयल प्राइस अगर आप देखोगे तो 50 या 60 डॉलर्स पर बैरल आपको यहां पर मिल रहा है कच्चा तेल, इंटरनेशनल मार्केट में जो इसकी प्राइस है। अब डोनाल्ड ट्रंप इसका फायदा उठाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसका फायदा कैसे उठाना चाह रहे हैं? अगर हम यहां पर बात करें,
डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि जितना भी ऑयल प्राइस हमें देखने के लिए मिलेगा, ये ऑयल प्राइस $100 पर बैरल क्रॉस कर सकता है। इवन कह रहे हैं कि $200 पर बैरल जाएगा। और अभी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि हमारे देश में एलपीजी क्राइसिस बहुत ज्यादा हो रही है। लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, ये वो गैस है जिसमें हर भारतीय, आप और हम, हमारे घरों में चूल्हा जलता है। जो गैस जलाई जाती है, जैसे खाना बनाते हैं, वो एलपीजी से बनाते हैं। अब एलपीजी की शॉर्टेज देखने के लिए मिल रही है। क्यों सर? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एलपीजी है और एलएनजी है, एलएनजी के बारे में बात करें तो एलएनजी, मैक्सिमम एलएनजी हम कहां से इंपोर्ट कर रहे हैं? हम मैक्सिमम एलएनजी यूनाइटेड अरब एमिरेट से इंपोर्ट कर रहे हैं, यूएई से आ रहा है। अब ये जो कंसाइनमेंट है एलएनजी का, ये रुक गया है। अब जब एलएनजी का कंसाइनमेंट रुका तो एलएनजी का सबसे ज्यादा यूज करते हैं हमारे फार्मर्स, किसान बंधु। अब जब फार्मर्स उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो हमारी जो फूड क्रॉप्स वगैरह, उनका प्रोडक्शन किस तरीके से होगा? और देखना यह है कि इंडिया यहां पर इसको टैकल कैसे करता है इस सिचुएशन। हालांकि कुछ जगहों पे अगर एलपीजी के रेट्स के बारे में बात करें तो ₹1000 से लेकर के ₹1500 पर सिलेंडर यहां पर एलपीजी, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस यहां पर बिक रही है। हमारे पेट्रोल डीजल पे तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, क्योंकि रशिया है। लेकिन सर एलपीजी पे इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि कंसाइनमेंट्स रुक गए। और आप एक चीज थोड़ा सा गौर करिएगा, अभी इस वॉर को सिर्फ और सिर्फ 13 दिन हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कम से कम 1 महीने तक ये वॉर हम लेकर के चलेंगे। और ईरान यहां पर ये कह रहा है कि यूएसए को टैकल करेंगे हम, और अभी और भी हथियार हमारे पास बचे हुए हैं जो हम अभी धीरे धीरे अपने पिटारे में से निकालेंगे। तो इस वर्ल्ड सिचुएशन को देख करके तो ये नहीं लग रहा है कि कम से कम 1 महीना चलेगा, कम से कम 2-3 महीना चलेगा ही चलेगा। अगर आप यूएसए के लीडर्स का बयान सुनोगे तो वो कह रहे हैं कि हम शॉर्ट टर्म जो भी प्रॉब्लम्स है उसको झेलने के लिए तैयार हैं, फॉर द लॉन्ग टर्म्स गुडविल। अब शॉर्ट टर्म कितना शॉर्ट टर्म सर? 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना? आप अंदाजा लगा लो कि 13 दिन में एलपीजी के जो रेट्स थे वो 700 से 800 का सिलेंडर 1500 का बिकने लग गया। और अगर ये 1 महीना भी एक्सटेंड कर जाएगा तो रेट्स बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियली हाई हो जाएंगे। ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है। हालांकि इंडिया यहां पर ये कह रहा है, इंडिया ने अपने 25% प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ा दी है एलपीजी को लेकर के। और ये अभी रिसेंट की न्यूज है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे 10 मिनट पहले यहां पर ये न्यूज यहां पर देखने को मिली है। ठीक है ना? तो अब देखना ये है कि यहां पर किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपका जो लोकल एरिया है वहां पे क्या आप लोगों को एलपीजी को लेकर के कोई क्राइसिस फेस हो रही है? अगर फेस हो रही है तो किस तरीके की क्राइसिस है? और अगर आप क्राइसिस फेस नहीं कर रहे हो तो वो भी बताना कमेंट करके। ठीक है? और इस चैनल पे अगर आप नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और इसमें जो भी अपडेट्स आते रहेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। टिल देन, बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइस, बाय। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।